हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शंस हमारे 4, 5, 6, 8। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन है हमारे मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि रेगुड़ मृदा जो है वो कृषि के लिए सबसे कौन सी खेती करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कपास। भारत की स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है और इसको रेगुड़ के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि इसमें पोटाश की बहुलकता होती है इसलिए। लेकिन इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा की जाती है और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शंस हमारे महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो लैटराइट मिट्टी जहाँ पाई जाती है वो है हमारा ऑप्शन 3 यानी केरल। लैटराइट मिट्टी जो है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है और इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। लाल मिट्टी अलग से ही दिखाई देती है क्योंकि ये अम्लीय होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, क्या कहता है हमारा। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ऑप्शन हमारे गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चावल। चावल जो है वो धान के बीजों को कहा जाता है और इसके ऊपर, धान के ऊपर से जब छिलका हटा देते हैं तो चावल निकल के आता है। भारत में भात, खिचड़ी, काफ़ी सारे पकवान चावल से बनाए जाते हैं और ये ज़्यादातर दक्षिण भारत और पूर्वी दक्षिणी जो भारत है वहाँ पे मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। अब हमें ये बताना है कि जो भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। गन्ना एक लंबी अवधि और उच्च पानी और उच्च पोषक तत्व की मांग करने वाली फसल है। ब्राज़ील के बाद भारत का जो दूसरा नंबर है चीनी उत्पादन में, वो इसी के कारण है क्योंकि यहाँ पे गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। अब हमें ये बताना है इन चारों में से खरीफ की जो फसल है वो कौन सी नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। चावल, गेहूं, गन्ना, कपास। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गेहूं।
खरीफ की फसल में धान, मक्का, जवार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द ये सब आते हैं। तो गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। अब ये बताना है कि जो भारतीय दलहन शोध संस्था है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शंस देख लेते हैं। आगरा में, फैजाबाद में, कानपुर में, झांसी में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है वो भारत सरकार के अधीन चलने वाली संस्था है और ये कानपुर में स्थित है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई। ऑप्शंस देख लेते हैं। रबड़, नील, कॉफी, चाय। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नील। भारत में नील की खेती बहुत ही प्राचीन काल से होती आई है और ये जब फसलें हमने उगाने शुरू की थी तो सबसे पहली फसल यही थी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अखबारी कागज संयंत्र, लिग्नाइट कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तेल शोधन संयंत्र। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। चेन्नई के पास में कलपक्कम में बंगाल की खाड़ी के किनारे जो लोग रहते हैं वहाँ के आसपास के एरिया में ये स्थित किया गया है और इसका निर्माण 15 साल से भी ज़्यादा इसके निर्माण में 15 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा था और यह नया परमाणु रिएक्टर एक तरह का अक्षय पात्र है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। अब इन चारों ऑप्शंस को देख के हमें ये बताना है कि जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं वो कौन सा सही है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने। तलचर आंध्र प्रदेश में, कोरबा उत्तर प्रदेश में, कवास गुजरात में, रामागुडम मध्य प्रदेश में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कवास जो है वो गुजरात में स्थित है और ये 675 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने में क्षमता रखता है। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हमने सीडीपी की भी क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।